गाजियाबाद के ईडन एयरपोर्ट से अब लुधियाना और देहरादून के लिए रोजाना फ्लाइट मिल सकेगी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली के हवाई अड्डे से देहरादून जाने के लिए घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब गाजियाबाद से देहरादून और लुधियाना फ्लाइट शुरू हो जाने से एनसीआर के लोगों को काफ़ी राहत मिलने जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। एनसीआर के लोगों को मिलेगी काफ़ी राहत। इस फ्लाइट का शुभारंभ हुआ। लुधियाना जाने वाली फ्लाइट के पहले पैसेंजर कोई और नहीं, राज्यसभा सांसद राजीव अरोड़ा है, जिन्होंने इस फ्लाइट सेवा के शुरू होने पर काफ़ी आभार जताते हुए कहा है कि गाजियाबाद सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को हम पहले से 6-7 महीने पहले से ही चिट्ठियां लिख रहे थे। आज जब फ्लाइट शुरू हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली से लुधियाना के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, लेकिन अब जब भी आना होगा तो दिल्ली से गाजियाबाद आकर लुधियाना और देहरादून के लिए फ़्लाइट लेकर ज़रूर सफ़र करेंगे। सर बैठ रहे हैं तो उसके बाद लगे ना कि ब्लैक ऑफ हो रहा है। दिस विल बी प्रोफेशनल फॉर अस। Good to see you all. Thank you very much. So how many hours have you been able to do all this? This is anywhere for 4 hours. 4 hours flying, so 3 hours. Actually, we big aircraft. Yes, ma'am. How are you? Nice to meet you. सर एक बार फ्लैग के साथ सर फ्लैग ऑफ कर दें। एवरीबॉडी इनसाइड। सर कहने पहले बैठो सब। Please, sir. Please. I was looking for you. सर को Hi, sir. Please, sir. Hi. सर क्या तो था भाजी यहाँ पे रेडी सर? मैं वो फ्लैग ऑफ के टाइम पे दे रहा हूँ। रेडी सर? One more. Ready sir? Our honorable chief guest. ये सामने से ओ हेलो भैया, अरे तुम्हें घटे भाई ना। भाई आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। अरे यार आज हमारे साथ बैठे हमारे राज्यसभा में सांसद श्री संजीव अरोड़ा जी, यहाँ पर हमारे संयुक्त सचिव हमारे मंत्रालय में श्री असंगबा चुबा जी, हिंडन से ग्रुप कैप्टन मजीब चहल जी, हमारे मेंबर ऑप्स एआई के डॉक्टर शरद कुमार जी, ग्रुप कैप्टन मंडाविया जी, सीएमडी फ्लाई बिग, श्री आरके सिंह जी हमारे जिलाधिकारी गाजियाबाद, श्री फिलिप पोतेसु वाइस प्रेसिडेंट डी हैविलैंड कनाडा,
and all our guests who are here, सभी जो आज लुधियाना की यात्रा करने वाले हैं, आप सबको नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। लुधियाना के लिए बहुत दिनों से वेट हो रही है फ्लाइट की। इनफैक्ट आई हैव बीन हियरिंग अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उड़ान तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि लुधियाना की एयर स्ट्रिप बड़ी छोटी होती थी। एक दो बार वहां पे ट्राई भी हुआ सानेवाल के अंदर, कुछ उसमें फिर बदलाव किया गया, एंड अल्टीमेटली टुडे इट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम हिंडन with a schedule that it will start in the morning 9 बजे के करीब और तकरीबन 9:30 बजे के करीब और तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे वो वापस वहां से चलने का इनका प्रोग्राम है। लुधियाना वालों को तो खुशी होनी चाहिए, साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं जिनको लुधियाना जाना है उनको भी खुशी हो। हिंडन सिविल एनक्लेव इस समय फ्लाइट्स जो चल रही हैं उसके अंदर साउथ के लिए 2 हैं, गुलबर्गा के लिए और बेलगावी के लिए। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं लुधियाना के लिए। लिंकेज देहरादून के लिए भी आएगा, हलवाड़ा के लिए भी आएगा, और उसके बाद राजस्थान में 2-3 जगह के लिए आएगा। साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो इस समय बड़ी एयरलाइंस है वो भी यहां से फ्लाइट शुरू करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है, जिससे कि यहां के लोग राजधानी लखनऊ तक जा सकें और जहां पर हमारा हाई कोर्ट है प्रयागराज वहां तक जा सकें। दोनों जगह के लिए बहुत पैसेंजर हैं जो जाने के लिए हमेशा जिनको जरूरत पड़ती है। ऐसे के अंदर अगर कोई भी एयरलाइन यहां से इन 2 जगह के लिए शुरू करती है तो उसको मुनाफा ही मुनाफा होगा, घाटा कभी नहीं। दादा जी सुन रहे हैं ना? एंड लेट मी अश्योर यू दैट this is the better place to start a flight for a couple of reasons. One, it takes almost the same time as it takes from IGI to center of Delhi. It takes exactly slightly less than that, in fact, if you go from Hindon to center of Delhi. And the second is that you take lesser time to board and disembark from Hindon than what you do in IGI. The VAT for aviation turbine fuel is lesser at Hindon than what it is in Delhi. So for an airline, this is a much better place to start a flight and even to park the aircraft, because there are less charges than what they are in Delhi. So in all, anybody want to start from Hindon, जो भी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए फायदा ही फायदा है। और मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि इसको बाकी एयरलाइंस को भी आप बताएं, ताकि हम यहां से और फ्लाइट्स शुरू करा सकें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग लुधियाना जा रहे हैं। आशा है फर्स्ट पैसेंजर है गाजियाबाद हिंडन टर्मिनल से जो लुधियाना के लिए जाएंगे, और आप राज्यसभा सांसद भी हैं, संजय अरोड़ा जी आपका काफी नाम भी है। क्या कुछ कहेंगे सर, गाजियाबाद से आप फ्लाइट लेंगे आज? मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सिंधिया जी का और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री वीके सिंह जी का, कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। मैं 6-8 महीने से चिट्ठियाँ लिख रहा था लगातार कि हमारे शहर में फ़्लाइट चालू करिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ज़रूरत थी। ये सिर्फ यूपी के लोग नहीं, दिल्ली के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। आज मैं गिरगांव से आया हूँ, मुझे 1 घंटा लगा, कनॉट प्लेस से कहते आधा घंटा लगता है। तो ये फ़्लाइट कामयाब होगी, ज़रूर कामयाब होगी, और ये स्पेशल फेयर के साथ तो और भी कामयाब है। आगे से सर आप दिल्ली से फ्लाइट लेना पसंद करेंगे या फिर गाजियाबाद से फ्लाइट लेना पसंद करेंगे? नहीं जी, दिल्ली से लुधियाना है ही नहीं कनेक्शन। अगर हमने लुधियाना जाना है तो इधर आएंगे। अच्छा, थैंक यू। आज हिंडन टर्मिनल से जाने के लिए आप फ्लैग ऑफ दिखाने जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बीच में फ्लाइट जो थी वो रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत हो गई। देखिए, फ्लाइट
जो स्टार एयरलाइंस की जो गुलबर्गा और बेलगावी के लिए चल रही थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनको आ गई है, तो इसलिए वो फ़्लाइट कुछ देर के लिए रुकी। वो फ़्लाइट दोबारा चलेंगी और जहाँ तक मेरी खबर है दोनों फ़्लाइट दोनों जगह के लिए हमेशा फुल जा रही थी। अब लुधियाना की बहुत पुरानी डिमांड थी, पंजाब की कनेक्टिविटी की पुरानी डिमांड थी, तो पंजाब के अंदर लुधियाना के लिए अब शुरू हो रही है, हलवाड़ा के लिए कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी जैसे वहाँ का टर्मिनल कंप्लीट होता है। उसके बाद गंगानगर और भटिंडा 2 जगह और यहाँ से कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बाकी उत्तर प्रदेश में भी बढ़े, उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो फ्लाइटें भी यहाँ से चालू होंगी ताकि सब लोगों को उसके अंदर सुविधा मिले। सर, से आपने 2 नाम और लिए हैं, वो कौन से 2 नाम हैं जो आप चाहते हैं कि वहाँ और जल्दी फ्लाइट शुरू हो जाए? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक जहाँ पर हाई कोर्ट है और एक हमारी राजधानी है। ये 2 जगह जो है प्रयागराज और लखनऊ बहुत सबके लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि काम बहुत पड़ता है। तो यहाँ से जब फ्लाइट हो जाएगी तो लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। क्या माना जाए सर, कब तक यहाँ के लिए भी सुविधा शुरू हो जाएगी? मैंने कहा जल्दी से जल्दी हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस को मनाना है, उनको बताना है कि यहाँ पे वैट सिर्फ 1% है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट 1% कर रखा है, उनके लिए फ़ायदा। G20 के लिए सर